अध्याय 6। पैसा। दुनिया की सबसे सफल कहानी। सोचिए, आप किसी दूर दराज के जंगल में हैं। आपके पास खाने के लिए बहुत सारे फल हैं, लेकिन आपको मांस चाहिए। आप एक शिकारी के पास जाते हैं और उसे अपने फल देने की पेशकश करते हैं। मगर समस्या यह है कि शिकारी को फल नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। अब आप लकड़ी खोजने निकलते हैं, लेकिन आपको एक लकड़हारा मिलता है जिसे फल तो चाहिए मगर मांस नहीं। इस उलझन के बीच आपका पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आपको मांस नहीं मिलता। यही वह समस्या थी जिसने पैसे को जन्म दिया। कैसे बना पैसा? बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल मनी तक। प्राचीन समय में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तुओं के बदले वस्तुएं देने का लेन देन करते थे। किसान गेहूं देता था और बदले में बढ़ई से लकड़ी लेता था। मछुआरा मछली देता था और बुनकर से कपड़े लेता था। लेकिन यह तरीका हमेशा कारगर नहीं था। अगर दो लोगों की जरूरतें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं, तो व्यापार रुक जाता था। इसीलिए एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिस पर हर कोई विश्वास करे और जिसे हर कोई स्वीकार करे। यही से शुरू हुआ पैसे का जन्म। पहले समुद्र के किनारे रहने वाले लोग सीपियों को मुद्रा की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर चांदी और सोने को मूल्यवान माना जाने लगा, क्योंकि यह दुर्लभ और टिकाऊ था। धीरे धीरे सिक्कों का चलन शुरू हुआ और बाद में इन्हें कागजी नोटों से बदल दिया गया। क्या पैसा असली है या सिर्फ एक कहानी? अब सोचिए, आपके हाथ में एक 500 रुपये का नोट है। अगर आप इस नोट को ध्यान से देखें, तो क्या यह असली सोने चांदी से बना है? नहीं, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। इसकी असली कीमत कुछ पैसे से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इसे लेकर बाजार में कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसा विश्वास जिसे हम सभी ने मिलकर स्वीकार कर लिया है। अगर कल सरकार कहे कि 500 रुपए का यह नोट अब वैध नहीं है, जैसे नोटबंदी में हुआ, तो यह कागज का टुकड़ा बेकार हो जाएगा। यही पैसे की असली ताकत है। यह केवल एक कल्पना है जिसे पूरी दुनिया ने सच मान लिया है। भारतीय संदर्भ। भारत में सोने की पूजा क्यों होती है? भारत में सोने को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं, जो कभी अपना मूल्य नहीं खोती थी। आज भी भारतीय परिवार बैंकों से ज्यादा सोने पर भरोसा करते हैं। हर त्योहार या शादी में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप ध्यान दें, तो यह एक सांस्कृतिक विश्वास प्रणाली है। भारत में लोग भले ही रुपया और बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सच्ची संपत्ति सोना है। यही कारण है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश है। बैंकिंग और डिजिटल मनी। क्या पैसा अब सिर्फ डेटा है? आज दुनिया के 90% से ज्यादा पैसे केवल डिजिटल रूप में मौजूद है। जब आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो असल में कोई नोट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एक नंबर बदल जाता है। बैंक में जमा पैसा आपके पास नकद नहीं होता, बल्कि बैंक इसे लोन के रूप में किसी और को दे चुका होता है। अगर सभी लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालना चाहें, तो बैंक के पास उतना नकद नहीं होगा। आज पैसा सिर्फ कागज नहीं, बल्कि डिजिटल एंट्री बन चुका है। अब सोचिए, अगर कल कोई साइबर हमला हो जाए और सभी डिजिटल रिकॉर्ड मिट जाए, तो क्या होगा? क्या पैसा असल में कहीं मौजूद भी है, या यह सिर्फ एक आभासी संकल्पना, वर्चुअल कॉन्सेप्ट बन चुका है? क्या पैसा हमें नियंत्रित कर रहा है? अब सवाल यह है, क्या हम पैसे को चला रहे हैं या पैसा हमें? लोग पैसा कमाने के लिए अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। कुछ लोग नैतिकता छोड़ देते हैं सिर्फ ज्यादा पैसा पाने के लिए। कई युद्ध, अपराध और राजनीतिक षड्यंत्र सिर्फ पैसे की वजह से होते हैं। अगर पैसा सिर्फ एक कल्पना है, तो क्या हमें इसे इतना गंभीरता से लेना चाहिए? क्या होगा अगर पैसा खत्म हो जाए? कल्पना कीजिए, अगर कल से दुनिया में कोई भी पैसे पर विश्वास करना बंद कर दे, तो क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, व्यापार और बाजार रुक जाएंगे, सरकारें अराजकता में बदल जाएंगी। यही वजह है कि जब भी कोई आर्थिक संकट आता है,
सरकारें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि लोगों का पैसे पर विश्वास बना रहे, क्योंकि जैसे ही यह विश्वास टूटता है, पूरी अर्थव्यवस्था ढहने लगती है। भविष्य में पैसा, क्या हम क्रिप्टोकरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं? आज क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम ने यह सवाल उठाया है, क्या हमें सरकारों और बैंकों की बनाई हुई मुद्राओं पर भरोसा करना चाहिए? क्रिप्टोकरेंसी किसी एक देश या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यह पूरी तरह डिजिटल और विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। कोई इसे छाप या नष्ट नहीं कर सकता। यह सिर्फ कोड के रूप में मौजूद होती है। अगर भविष्य में लोग क्रिप्टोकरेंसी को मुख्य मुद्रा मानने लगे, तो क्या पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी? क्या हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां कोई भी सरकार पैसे को नियंत्रित नहीं कर पाएगी? या फिर यह सिर्फ एक और कल्पना है जिसे अभी पूरी दुनिया ने अपनाया नहीं है? निष्कर्ष: पैसा एक कहानी है जिसे हम सबने मिलकर सच बना दिया। अगर आप गहराई से सोचें, तो पैसा असली नहीं है। यह सिर्फ एक साझा कल्पना है। यह केवल तभी मूल्यवान है जब समाज इसे स्वीकार करता है। यह केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना हम इसे मानते हैं। यह केवल एक विश्वास प्रणाली है जिसे हमने खुद बनाया है। तो अगली बार जब आप पैसे के पीछे भागे, तो एक बार सोचिए, क्या आप किसी असली चीज के पीछे भाग रहे हैं या सिर्फ एक कहानी के?